हेलो टू एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिमन्यु आईएएस यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग करने वाले हैं थर्ड एंड फोर्थ वीक ऑफ फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ पंजाब स्टेट। सो इसको शुरू करते हैं इस सेशन को, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूं दैट वी हैव दिस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप मल्टीपल स्टेट्स के सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म के अंदर एनरोल करके। सो कैसा आपने एनरोल करना है, आपने इस वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे लिंक दिया है, वहाँ पे आप यहाँ एनरोल कर सकते हैं एंड यू कैन प्रिपेयर मल्टीपल स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सो दैट कि आपका किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज जहाँ पे आप चाहते हैं वहाँ पे आप प्रिपेयर करें, क्लियर करें और वहाँ पे सर्व करें, राइट। सो दिस इज ऑल इन वन सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इलेक्शन की। पंजाब के अंदर इलेक्शन का माहौल चल रहा था। अब इलेक्शंस तो हो गए हैं, वोटर्स ने अपना वोट भी दे दिया है, बट अब देखते हैं कि कितना परसेंटेज जो है वो पंजाब जो है वो निकल के आया, वोटर्स ने वोट दिया। दैट इज 65.32% जो है पंजाब सीज डिक्लाइन इन द वोटर्स टर्नआउट। दैट मीन्स ये जो रिसेंट असेंबली इलेक्शंस हुए हैं इनमें डिक्लाइन हुआ है एज इन कंपैरिजन टू द लास्ट असेंबली इलेक्शन जो अपने 2017 असेंबली पोल्स में हुए थे। 78% जो है वोटर्स टर्नआउट था उस टाइम पे, बट इस साल जो है वो कितना हुआ है, 65.32% जो है पोलिंग हुई है, राइट। तो ये एक इसके बारे में देख लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट मोर इनटू दिस दैट इस बार जो है 1304 कैंडिडेट्स जो हैं दे आर गोइंग टू बी, उनका चेक होने वाला है, compete कर रहे हैं वो इस पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान। एंड इसमें जो है 1304 में 93 विमेन भी हैं हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दी इलेक्शंस इन दी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इनका जो इनकी किस्मत जो है वो ईवीएम के अंदर है और उसका अभी जल्द ही अनाउंसमेंट होने वाली है इलेक्शन रिजल्ट्स की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये फिगर दिया है दैट रिलीज द फिगर ऑफ 65.32% इस टाइम पे, मतलब रिसेंटली ये न्यूज़ था। अब देखिए जो स्टेट सीईओ हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है जिनका नाम है डॉक्टर एस करुणा राजू, क्लेम दैट पोल्स रिमेन पीसफुल, ठीक है, विद नॉट अ सिंगल केस ऑफ डिस्ट्रप्शन ऑफ पोल्स एंड इंड्यूसमेंट ऑफ वोटर्स दैट वाज ब्रॉट टू द कमीशंस नोटिस ड्यूरिंग द डे, राइट। वैसे तो कंप्लेन बहुत सारी आई लेकिन एज सच कुछ डिस्ट्रप्शन नहीं हुआ पोल्स का। पोलिंग बूथ जो है थे वो काम कर रहे थे, बहुत स्मूथली उनका चल रहा था और जो भी कंप्लेन्स आई उनका क्विक एक्शन लेने की वजह से सारा काम जो है स्मूथली फ्लो के तरीके से बहुत आसानी से काम हो गया सारा कुछ, राइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इस 2 हफ्ते के टाइम में, फरवरी के 2 हफ्ते में ज़्यादा हमें न्यूज़ पंजाब स्पेसिफिक नहीं मिली और पंजाब स्पेसिफिक ज़्यादा न्यूज़ रेलिवेंट फॉर द एग्जामिनेशन नहीं मिल पाई। सो हम लोग इन चीज़ों को जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम वो हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, नॉट वेरी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू पंजाब बट फॉर द इंडिया एस्पेक्ट। सो ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-2022 रिपोर्ट जो है रिसेंटली आई और इसको पब्लिश किया गया है इन दुबई एक्सपो। एंड इसमें एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट बोला गया है दैट इज कि इंडिया इज अमंग द टॉप 5 इजीएस्ट प्लेसेस टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, ठीक है। अच्छा, ये जो रिपोर्ट्स होती हैं इन रिपोर्ट्स का इंडिया के बारे में इस तरीके से बोला जा रहा है, दैट मीन्स इससे क्या होता है, इससे एक पॉजिटिविटी बनती है और जो इन्वेस्टर होता है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है कि उसका कि वो इन्वेस्ट करे ऐसी जगहों में जहाँ पे यू नो इट्स इजी टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, राइट। सो ये है ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट 2021-2022, ठीक है। अब पॉइंट क्या है यहाँ पे कि 82% जो है जिनसे वोट लिए गए वो कहते हैं कि इट इज इजी टू स्टार्ट अ बिजनेस, प्लेसिंग इंडिया 4th ग्लोबली। एंड पहला जो रैंक है वो किसका है, सऊदी अरेबिया का, दूसरा रैंक है नीदरलैंड का एंड थर्ड रैंक इज स्वीडन, ठीक है। सो इंडिया हैज टॉप्ड अमंग्स द लो इनकम इकोनॉमीज, ये भी याद रखिएगा, लो इनकम इकोनॉमीज के अंदर जो है इंडिया ने टॉप किया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जीडीपी पर कैपिटा एंड ऑन डिफरेंट एंटरप्रेन्योर
एंटरप्रेन्योरियल फ्रेमवर्क कंडीशंस। अब ये कंडीशंस कौन कौन सी है, जैसे कि एंटरप्रेन्योरियल फाइनेंस की बात की जाए, ईज ऑफ एक्सेस टू फाइनेंस की बात की जाए, गवर्नमेंट पॉलिसी की बात की जाए जिसमें सपोर्ट एंड रिलेवेंस आता है, एंड गवर्नमेंट सपोर्ट की बात की जाए जहां पे टैक्सेस एंड ब्यूरोक्रेसी आती है, राइट। और इंडिया ने सबसे हाईएस्ट रैंक लिया है किस कैटेगरी में, इन गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरियल प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे जो है सेकंड हाईएस्ट जो है इसको रैंक किया गया है किस कैटेगरी में, गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरियल प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। सो आप इसको जरूर याद रखिएगा, ओके। नाउ एक और रिपोर्ट है, दैट रिपोर्ट नेम इज री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है बाय नीति आयोग। सो क्या है, री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट, ठीक है। जब भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं एंड इफ यू आर पॉइंटिंग आउट कि हमारा जो हेल्थ है सेक्टर इतना अच्छा नहीं है, वी नीड टू इन्वेस्ट, वी नीड टू मेक श्योर कि जो पेनिट्रेशन है हेल्थ केयर सर्विसेज की वो मार्जिनलाइज सेक्शन तक जाए, डीपर सोसाइटी तक जाए, तो उसके लिए वी हैव टू इंक्रीज द बजट, ठीक है। एंड कितना बजट है, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट ऑफ बाय द नीति आयोग, हम लोग इस तरीके से अपने पॉइंट्स को और थोड़ा अच्छे से जस्टिफाई सब्सटैंशिएट कर सकते हैं, राइट। सो नीति आयोग ने ये रिपोर्ट रिलीज की है टाइटल री इमेजिनिंग दिस, राइट। एंड इस रिपोर्ट में नीति आयोग ने क्या हाईलाइट किया है, दैट इंडिया जो है, इंडिया का हेल्थ केयर बजट स्पेंडिंग इज लीस्ट अमंग द ब्रिक्स कंट्रीज, इज लीस्ट अमंग द ब्रिक्स कंट्रीज, अंडरस्टैंड। इसके अलावा हम लोग और इस पॉइंट रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ें तो क्या रिपोर्ट कहती है, रिपोर्ट कहती है कि 65% जो हॉस्पिटल बेड्स हैं इंडिया के, 65% हॉस्पिटल बेड्स जो हैं इंडिया के, वो केवल और केवल केटर कर रहे हैं, जरूरतें पूरी कर रहे हैं कितने परसेंट ऑफ पॉपुलेशन, 50% ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। और वो पॉपुलेशन 50% कहाँ पे है, वो है उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना एंड केरला में, ठीक है। सो 50% जो 65% जो हॉस्पिटल बेड्स हैं वो केटर कर रहे हैं नीड्स ऑफ 50% ऑफ पॉपुलेशन, एंड रेस्ट 50% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पे है, वो 21 स्टेट्स और 8 यूटीज के अंदर है, 21 स्टेट्स और 8 यूटीज के अंदर है। दे हैव द एक्सेस ऑफ ओनली 35% ऑफ हॉस्पिटल बेड्स, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा एक फाइंडिंग है, फैक्ट्स है जो आप यूज कर सकते हैं, बहुत कमाल की चीज है, यूज कीजिएगा। इट नोटेड दैट नंबर ऑफ बेड्स मस्ट बी इंक्रीज, व्हाट रिपोर्ट इज सेइंग, बाय एटलीस्ट 30% इसको इंक्रीज करना पड़ेगा फॉर इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज बाय पीपल, राइट। तो ये हेल्थ के ऊपर जो रिपोर्ट बोली गई है जिसमें हमें बेड्स के बारे में बताया जा रहा है, एंड एक पैराडॉक्स ये है कि 50% जो पॉपुलेशन है वो 65% बेड्स को एक्सेस कर रही है, और वो 50% पॉपुलेशन कुछ राज्यों के अंदर है, रेस्ट जो स्टेट्स हैं, रेस्ट जो यूटीज हैं, they are just have the access of 35% of hospital beds. So need of an hour is to increase the hospital beds by 30%. Understand? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हॉस्पिटल सेक्टर इन इंडिया जो है वो क्या है, इट अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ टोटल हेल्थ केयर मार्केट, इट अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ टोटल हेल्थ केयर मार्केट, ठीक है। और फाइनेंस की बात करें 2017 का फाइनेंशियल ईयर है, इट वाज वैल्यूड एट 61.79 बिलियन था, ठीक है। इट वाज वैल्यूड 61 एंड विच इज लाइकली टू बी ग्रोन, कितना बिलियंस में जाने वाला है, बिलियंस में मतलब 132 बिलियन बाय 2023, ठीक है। इस रिपोर्ट के हिसाब से ये भी कहा गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो 20% कंट्रीब्यूट करती है नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को, दिस मेक्स द सेकेंड लार्जेस्ट पोर्टफोलियो ऑल्सो, ठीक है। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसी के अंदर ही है, इस रिपोर्ट के अंदर ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में बताया गया है। ये रिपोर्ट ये कहती है कि ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ये आगे जाके इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। इट कैन इंक्रीज द हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन फ्रॉम 34% टू 50% इन इंडिया, ठीक है। सो 34 से 50% ये हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बिल्कुल इंक्रीज कर सकती है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। दिस वुड हेल्प इन इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर इन पेशेंट सर्विसेज। कोविड का इंपैक्ट क्या पड़ा है,
देखिए कोविड का इम्पैक्ट एज पर द रिपोर्ट ये है कि कोविड-19 पैंडेमिक प्रोवाइडेड एन इम्पेटस फॉर द एक्सपेंशन ऑफ होम हेल्थ केयर मार्केट इन इंडिया। ठीक है, सो कोविड का इम्पैक्ट अगर होम हेल्थ केयर मार्केट की बात करें तो उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है कि बहुत जल्दी जल्दी लोगों ने होम जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लेना शुरू कर दिया, उससे बहुत ज़्यादा जल्दी एक ये मार्केट फ्लरिश हुई है। विद द सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म टेलीमेडिसिन सोल्यूशन जो है इसको भी बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है। ठीक है, बूस्ट मिला है इमर्जिंग एज अ कन्वीनियंट ऑल्टरनेट टेलीमेडिसिन। ठीक है, चलिए मार्केट साइज ऑफ टेलीमेडिसिन की बात करें तो मार्केट साइज टेलीमेडिसिन का वाज 830 मिलियन। ठीक है, 2019 की बात करें नाउ इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 5.5 बिलियन बाय 2025। तो टेलीमेडिसिन की मेडिसिन की जो मार्केट है दैट आल्सो कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। पैंडेमिक से पहले यह एस्टिमेट किया जाता था दैट मोर देन 500 बिलियन प्राइवेट कैपिटल मस्ट बी मोबिलाइज्ड एनुअली फॉर मीटिंग इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय 2030। ठीक है, तो ये कोविड से पहले इस तरीके से एक्सपेक्ट किया जाता था कि प्राइवेट जो है पैसा आना चाहिए, ठीक है, एनुअली 500 बिलियन का पैसा आना चाहिए एनुअली, सो दैट कि हम लोग एसडीजी गोल्स जो हैं बाय 2030 कंप्लीट कर ले अपने। ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट अंडर द बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो 256 बिलियन विल बी रिक्वायर्ड बाय 2034 इन द बिड टू एड्रेस द एक्सेस अफोर्डेबिलिटी क्वालिटी हेल्थ केयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज स्माइल हेल्थ केयर स्कीम। स्माइल हेल्थ केयर स्कीम है क्या है ये एग्जैक्टली? दिस स्कीम इज फॉर द ट्रांसजेंडर्स एंड बेगर कम्युनिटी। ठीक है, उनके लिए ये स्कीम जो है वो बनाई गई है। अब इस स्कीम में किसने ये स्कीम को लॉन्च किया है पहले तो ये देख लेते हैं। ये स्कीम जो है एक सेंटर सेक्टर स्कीम है। आप जरूर पढ़िएगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है और सेंटर सेक्टर स्कीम क्या होती है। तो ये सेंटर सेक्टर स्कीम है, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट इज ये डिजाइन और इंप्लीमेंट की जा रही है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, राइट। एंड फंड एलोकेशन की बात करें तो ये जो मिनिस्ट्री है एलोकेटेड 365 करोड़ फॉर द स्कीम फ्रॉम 2021-22 टू 25-26। अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का? ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, स्कीम एम्स टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर एंड रिहैबिलिटेशन मेजर्स। मतलब इट्स अ वेलफेयर स्कीम किसके लिए? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए या फिर उनके लिए जो कि भीख मांगते हैं और अपना काम चलाते हैं। ठीक है, बेगिंग जो कम्युनिटी है उनके लिए, ये जो भीख मांग रहे हैं उनके लिए, और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए ये एक कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर स्कीम है, राइट। इसको चला कौन रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, और दैट्स इट। तो ये जरूर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आरपीएफ के बारे में। आरपीएफ ने चलाया है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। क्या? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। सो अंडर ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है हैव रेस्क्यूड more than 1000 kids from railway stations across India in the month of January 2022। तो इनका एक रिपोर्ट आई है, उसके रिगार्डिंग जो है ये बोला गया है। ठीक है, सो इसमें क्या है, आरपीएफ का काम क्या है? आरपीएफ का काम है पैसेंजर्स को सेफ्टी प्रोवाइड करना, और ऑब्वियसली इस ऑपरेशन के तहत 1000 से भी ज़्यादा बच्चों को बचाया गया। ठीक है, और रेलवे स्टेशंस में वो फंस जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, मतलब गुम हो जाते हैं, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो इनमें से 701 जो बच्चे थे वो थे बॉयज़ एंड रेस्ट वर गर्ल्स। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू आरपीएफ बहुत बच्चे जो हैं दे आर किडनैप फ्रॉम द रेलवे स्टेशन हर साल। सो उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये सब काम किया गया है। इनफैक्ट चाइल्ड हेल्प डेस्क जो है, चाइल्ड हेल्प डेस्क आर फंक्शनल अक्रॉस 132 रेलवे स्टेशन इन द कंट्री करंटली। ठीक है, अदर ऑपरेशंस की बात करें कि अदर कुछ रेलवे ने शुरू किया है तो ऑब्वियसली ऑपरेशन महिला सुरक्षा जो है वो शुरू किया गया है। जैसे इंडियन रेलवे हैव बीन इम्प्लीमेंटिंग द सेवरल एडिशनल स्टेप्स अंडर ऑपरेशन महिला सुरक्षा। ठीक है, महिला सुरक्षा ये इंश्योर करता है, ये ऑपरेशन इंश्योर करता है कि जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है फीमेल्स की वो रहे, और ताकि फीमेल्स प्रोटेक्टेड रहें और उनको कोई दिक्कत ना हो, राइट। इसके अलावा मेरी सहेली स्क्वाड्स भी है जो इंट्रोड्यूस की गई है, डिप्लॉय की गई है एट मेजर की रेलवे स्टेशंस के अंदर,
during the month of January 2022, and they were deployed with the objective providing the safety and security to the passengers. कौन से? women passenger जो हैं उनको, ठीक है, specifically those who are traveling alone, right? So ये सारी जो है ये 13,000 ट्रेन्स को कवर करता है इसके हिसाब से, अंडरस्टैंड? ओके, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास एंड आई होप यू लाइक दिस सेशन. कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, यू डायरेक्टली कॉमेंट ऑन द कॉमेंट सेक्शन. I wish you all the very best of luck. Thank you.